ये वाला। तो ये अपने जैसे लोकल डलवा देते हैं ये क्लच प्लेट। तो आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यून सिली पड़ियार सत्ता सर। तो आज अपने बात करने वाले हैं बाइक के क्लच प्लेट पे। तो बाइक में कौन सी क्लच प्लेट डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। तो आज की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर का बटन दबाएं और दिखाते हैं आपको कि बाइक में रिजल्ट के लिए, बाइक के लॉन्ग लाइफ इंजन के लिए कौन सा पार्ट क्लच प्लेट का डलवाना चाहिए जिससे क्या बाइक में नुकसान ना हो। तो मिलते हैं और दिखाते हैं आपको। यह है अपने हीरो की जेन्युइन पार्ट और यह है लोकल, ये मैकिनो कंपनी की क्लच प्लेट, वो है एमके की, और यह है एमके का क्लच सेंटर हब सेंटर। तो इन चार पार्ट हैं, चार पार्ट में ये हीरो का जेन्युइन पार्ट है और ये जो प्रेशर प्लेट है ये भी हीरो का ओरिजिनल पार्ट है। तो आज इनमें बताने वाला हूँ आपको जैसे हीरो की क्लच प्लेट और लोकल क्लच प्लेट में क्या डिफरेंस होता है, वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ, हीरो की और ये मैकिनो की और एमके की। तीनों क्लच प्लेटों की अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद क्लच सेंटर हब सेंटर भी दिखाता हूँ और उसके बाद प्रेशर प्लेट है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने ये तीनों क्लच प्लेट बॉक्स से निकाल के बाहर रख दिया और उसके बाद दिखाते हैं। जैसे हीरो की जेन्युइन पार्ट में है ये तो सीधी क्लच प्लेटें डाल रखी है, इसमें कुछ पैकिंग वेकिंग नहीं डाल रखी और सीधे ही मतलब बॉक्स के अंदर खुली पड़ी है। उसके बाद मैकिनो की क्लच प्लेट है तो इसमें एक कवर के अंदर और उसके बाद ये क्लच प्लेट और यहाँ से टेप कर रखा है। और उधर उसके बाद मैं दिखाता हूँ एमके की। एमके में ये कवर भी दे रखा, पॉलीथीन दे रखी पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से मतलब बना रखा है इसको। और ये है क्लच सेंटर हब सेंटर मैंने एमके का बाहर निकाला है और ये है हीरो की प्रेशर प्लेटें। तो आज अपने बात करने वाले हैं इन तीनों क्लच प्लेटों में। तो अब ये हीरो का जेन्युइन पार्ट डलवाने से अपने को क्या प्रॉफिट है और इनका डलवाने से क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, और एमके की डलवाने से क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। तो आज तीनों पे बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हीरो का जेन्युइन पार्ट। अब जब भी कंपनी अपना पार्ट मैन्युफैक्चर करती है तो इसमें इसके ऊपर जो गत्ता देख रहा है ये वाला, तो ये गत्ता एकदम अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर उसका चलाने का तरीका अच्छा है तो हीरो का जेन्युइन पार्ट है जो क्लच प्लेट डाली हुई है तो ये जल्दी से इसका जो ऊपर का गत्ता है घिसता नहीं है। बट इन्हीं के बीच अपने जैसे मैक्सिनो की बात करते हैं तो इसका भी पिकअप तो अच्छा बन जाता है बाइक का। हीरो क्लच प्लेट के बराबर इसका पिकअप बन जाएगा, अच्छा बाइक भागेगी। लेकिन जब भी धीरे धीरे महीना भर या 1.5 महीना या 2 महीने बाद इसका धीरे धीरे पिकअप डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर के जो ये गत्ता दे रखा है ये एक लो क्वालिटी का बनाया हुआ है, जिससे क्या है ये धीरे धीरे चलता रहेगा और ये गत्ता घिस घिस के ऑयल में घुलता जाएगा। और उसके बावजूद अपने बात करते हैं एमके की। एमके भी एक लगभग हमारे एरिया में जैसे ग्रामीण एरिया में एमके की क्लच प्लेट सबसे ज़्यादा चल रही है, लेकिन मैकेनिक के बजाय ये एमके की क्लच प्लेट बेटर चल रही है और इसका रिजल्ट इनसे कहीं गुना इसका बेहतर है और सबसे बेहतर हीरो का जेन्युइन पार्ट में। और उसके बावजूद ये है एमके का क्लच सेंटर हब सेंटर। अब जब भी अपने ओरिजिनल पार्ट डलवाते हैं तो इसका गत्ता जल्दी घिसता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है क्लच सेंटर हब सेंटर में नुकसान नहीं होता। और अगर अपने जैसे लोकल डलवा देते हैं ये क्लच प्लेट तो ये क्या है बाइक चलाने वाला जब झटके दे दे के बाइक को चलाए, जैसे जहीं कहीं भी अपनी बाइक खड़ी कर दी 2 नंबर में बंद कर दिया और उसके बाद स्टार्ट किया सीधा सेल्फ से और सीधे 2 नंबर में बाइक को उठा दिया झटके से, तो इसका ऊपर का गत्ता है वो घिस जाएगा। और उसके बावजूद इसमें तो दिक्कत आएगी आएगी, इसके साथ साथ क्लच सेंटर हब सेंटर में भी दिक्कत आएगी और प्रेशर प्लेट में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का क्वालिटी है वो एकदम लो क्वालिटी है, जिससे क्या है ये जल्दी पिकअप डाउन कर लेती है। और उसके बावजूद अब इसके साथ साथ क्लच सेंटर हब सेंटर भी ख़राब हो जाता है। तो अब जब भी अपने रिप्लेसमेंट करवाएं, कभी भी क्लच प्लेट करवाएं तो सबसे बेहतर है हीरो का जेन्युइन पार्ट डलाए, जिससे क्या है बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा बने और बाइक लॉन्ग टाइम तक चलती रहे, बाइक के इंजन में कोई दिक्कत ना हो। और बाइक के इंजन में इन क्लच प्लेटों की वजह से क्या दिक्कत आती है, आप ये सोच रहे होंगे कि क्लच प्लेट लोकल डलवा देते हैं, कोई बात नहीं, अगर 2-3 महीने चलने के बाद फिर दिक्कत आएगी तो अपने सस्ते में ये दूसरी डलवा लेंगे। इसके बाइक के इंजन में भी काफ़ी दिक्कत आती है।
बाकी कई दोस्त ऐसा सोच रहे होंगे कि क्लच प्लेट की वजह से बाइक में क्या दिक्कत आती है। तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे ही ओरिजिनल क्लच प्लेट लाएंगे तो इसका जो ऊपर का जो गत्ता है वो एकदम धीरे धीरे घिसेगा, ये काला काला होकर, मतलब ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं होगा, जिससे क्या है बाइक के इंजन में दिक्कत नहीं आएगी और बाइक का पिकअप डाउन होते ही वापस ओरिजिनल पार्ट डलवाने से बाइक का इंजन की लाइफ अच्छी बन जाएगी। लेकिन ये जब क्लच प्लेट डालेंगे तो इसमें नुकसान ये होगा कि इसके ऊपर का गत्ता है ये धीरे धीरे पूरा घिस जाएगा और उसके बाद ये ऑयल में मिक्स हो जाएगा। जैसे ही ऑयल में मिक्स होगा तो ऑयल गाढ़ा हो जाएगा, जिससे क्या है ऑयल पूरे इंजन में घूमता है, तो ऑयल जाने के जो रास्ते हैं पतले पतले होल होते हैं, उसके अंदर से ऑयल जाएगा और हेड की तरफ मतलब पूरे इंजन में राउंड लेगा। अगर क्लच प्लेट अपने लोकल डलवाते रहेंगे, 2 4 5 क्लच प्लेट लोकल डलवा देंगे, तो उसके बाद क्या है प्रॉपर तरीके से ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से घूम नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या है बाइक में अलग अलग साउंड आने लग जाएंगे, जैसे करेंट असेंबली है या पिस्टन है या वाल है, किसी में कोई दिक्कत आती रहेगी और टाइमिंग चेन तो बहुत ज़्यादा फूकेगी, ये तो श्योर है। तो इससे बेहतर है अपने को ये डलवाए। और अपने जब भी ग्रामीण एरिया में अगर हीरो का जेन्युइन पार्ट अवेलेबल नहीं है तो इस लोकल पार्ट की बजाय एमके का पार्ट डलवा लें, पार्ट भी इसकी बजाय अच्छा है। ये पार्ट हीरो के लगभग 19-21 का फ़र्क रहेगा, ये बेहतर पार्ट है, इससे कई गुना बेहतर है। जो लोकल जो 70-80 रुपये की क्लच प्लेट आती है उसकी बजाय एमके की क्लच प्लेट बेटर। अगर अपने पास हीरो का जेन्युइन पार्ट नहीं है तो एमके की क्लच प्लेट डलवानी चाहिए, जिससे क्या है बाइक की इंजन की लाइफ कुछ बेहतर बन जाएगी, अच्छी तरीके से बन जाएगी। और उसके बाद अपने कभी भी प्रेशर प्लेट भी चेंज करवाएं तो ये भी ध्यान देना है कि इसमें प्रेशर प्लेट जब भी डलवाएं तो हीरो की ओरिजिनल डलवाएं, क्योंकि प्रेशर प्लेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्लच प्लेट में, तो ये हीरो का ओरिजिनल पार्ट ही डलवाएं, जिससे क्या है बाइक का पिकअप अच्छी तरीके से बन जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि यार बाइक मेरी कम भाग 95 या 97 तक भाग रही है, उसके बाद भाग नहीं रही। तो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके दिमाग में गलत बात है कि बाइक 97 से 98 से ऊपर नहीं भाग रही। 97 सीसी बाइक है, वो 97-98 ही भागेगी, 110 120 कभी नहीं भागेगी, ये दिमाग से निकाल देना है। और हाँ, ज़्यादा आपने पिकअप डाउन हो रखा है बाइक का तो क्लच प्लेट हीरो की डलवाएं और उसके बाद प्रेशर प्लेट डलवाएं और बाकी क्लच सेंटर हब सेंटर चेंज करवा दें, तो बाइक का पिकअप अच्छा बन जाएगा और माइलेज में भी काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अब ये क्लच सेंटर हब सेंटर क्यों चेंज करवाना चाहिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपने की लोकल क्लच प्लेट है, ये बार बार डलवाते रहेंगे तो क्लच सेंटर हब सेंटर में दिक्कत आती है। इसका कारण क्या होता है, जो इसका जो रेसा होता है इसके ऊपर का जो ये जल्दी पूरे ऑयल में मिल जाता है और उसके बाद यहाँ से घिसावट आ जाती है, यहाँ से और यहाँ से, जिससे क्या है इसके जो मोटापन है वो एकदम घिस जाता है और उसके बाद बाइक पिकअप नहीं बनाती और जैसे बाइक ज़्यादा साउंड लेती रही और भागती कम है। और अगर अपने पास हीरो का जेन्युइन पार्ट नहीं है तो एमके डलवाए और एमके और ये पार्ट चेंज करवा लें। जैसे कि ये लोकल क्लच प्लेट है, जैसे 65-70 रुपये या 80 रुपये तक की क्लच प्लेटें आ रही है, तो ये अपने जहाँ तक कोशिश करें कि अपनी बाइक में ना लगवाए, जिससे क्या बाइक में काफ़ी दिक्कत आ जाए। का वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और बाकी कोई आपकी राय है, आपसे कोई सवाल जवाब पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।